स्टूडेंट डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के की क्लास में हमने अपने पिछले वीडियो में साइंस सब्जेक्ट के पहले टॉपिक जैव विकास के प्रमुख वैज्ञानिकों जैसे डार्विन, लेमार्क के सिद्धांतों, उनकी परिभाषाओं, उनकी अन्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई आलोचनाओं और आलोचनाओं के बाद संशोधित सिद्धांत के बारे में हमने समझाया था। उनकी प्रमुख किताबें जैसे डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल बाय सिलेक्शन और लेमार्क द्वारा लिखी गई किताब फिलोसफिक जूलॉजी के बारे में भी हमने समझाया था। इसमें हमने बताया था कि जीवों में जीवन संघर्ष होता है, आवश्यक लक्षणों की जो जीवों के लिए आवश्यक लक्षण होते हैं उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत ट्रांसफर होता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित अंगों का भी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, मतलब ऐसे अंग जिनका जीव ज्यादा उपयोग करते हैं वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं और ऐसे अंग जिनका जीव कम से कम उपयोग करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन अंगों का ह्रास होता जाता है। आज हम जीवों के विभिन्न अंगों के बारे में समझेंगे कि ऐसे अंग जो जैव विकास के प्रमाण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या हम बता सकते हैं कि ये अंग जैव विकास के प्रमाण के रूप में अपने सिद्धांतों में उपस्थित हैं। जो सबसे पहला जो अंग आता है इसमें जैव विकास में वो आ जाते हैं समजात अंग, यानी हम अंग्रेजी में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। जीवों में कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो उत्पत्ति और मूल संरचना में तो समान होती है परंतु उनके कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। कहने एक बार फिर से आप सुन लें कि जीवों की कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो उत्पत्ति और मूल संरचना में तो समान होती हैं परंतु उनके कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में भिन्नता होती है। ऐसे अंगों को समजात या होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं और ये जो गुण होता है इसको होमोलॉजी या समजातता कहते हैं। जैसे हम उदाहरण दें कि घोड़े की अगली टांग और हम लोगों का हाथ या मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ की जब छोटे होते हैं इनका जो बनावट होती है वो बिल्कुल एक सी होती है। जैसे हाथ की बनावट होती है वैसी शुरुआत में और घोड़े के हाथ वैसी मनुष्य के हाथ के होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं परिपक्व हो जाते हैं तो उनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो उदाहरण हो सकता है समझाता होगा कि घोड़े की आगे के पैर और मनुष्य के हाथ ये होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स हैं। दूसरा जो अंग आता है वो आता है समवृत्ति अंग या एनालोगस ऑर्गन्स। ये वे अंग जो समान कार्य तो करते हैं लेकिन जब उनकी उत्पत्ति होती है उनकी मूल संरचना अन्य अंगों से बिल्कुल भिन्न होती है, मतलब उनकी हर अंग की संरचना अलग अलग होती है लेकिन जो कार्य एक सा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा तितली के पंख और चमगादड़ के पंख। तितली के पंख जब जायगोट से जब तितली बच्ची से मैच्योर होता है तो उसके अंग की जो संरचना होती है और जो चमगादड़ जब मैच्योर होता है उसकी अंग की संरचना बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन तितली के पंख भी उड़ने का काम करते हैं और चमगादड़ के पंख की भी उड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे अंग जो संरचना में तो शुरुआत में संरचना में तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके कार्य बाद में मैच्योर होने के बाद समान होते हैं, वो कहलाते हैं एनालोगस ऑर्गन्स और यह गुण जीवों में एनालॉजी के नाम से जाना जाता है।